दोस्तों आज भारत का बजट आया और सबसे ज्यादा पैनी नजर थी भारत के डिफेंस बजट पर। दोस्तों जो डिफेंस बजट में हुआ ये एक रिकॉर्ड से कम नहीं है। दोस्तों एक तरफ हमने जो बजट निकाला उसमें अगर आप देखें तो डिफेंस बजट 15% से पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, 7.84 लाख करोड़ पर जाके पहुंचा है। दोस्तों दूसरे तरफ अगर आप देखें तो हमारा जो डिफेंस कैपिटल बजट है वो 22% से बढ़ा है, 2.19 लाख करोड़ पहुंच गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें हमारे फॉरेन असिस्टेंस की तो इसमें दो कंफ्लिक्टिंग न्यूज आने शुरू हो गए। एक तरफ अगर आप देखें तो कहने लगे कि बांग्लादेश को जाने वाला जो हमारा फॉरेन असिस्टेंस है वो 50% हो गया, आधा हो गया। तो दूसरे तरफ ये रिपोर्ट आ रहा है नहीं जी ये तो 74% से बढ़ गया। तो अब दोस्तों यहां पे क्या एग्जैक्टली हुआ है, घटा है, बढ़ा है? तो हमारे सामने तो नंबर्स हैं, सब कुछ दिख रहा है क्या हुआ है, तो आपको आज हम वो बताएंगे। बांग्लादेश के लिए दोस्तों ये बजट कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं, फिर वो टेक्सटाइल पार्क के वर्कर्स हो, ओनर्स हो, सभी का दिल दोस्तों बैठना शुरू हो चुका है। बांग्लादेश का मार्केट भी खाएंगे और फॉरेन असिस्टेंस तो दूर की बात है। दोस्तों यहां पे पाकिस्तान भी पैनी नजर से कहीं ना कहीं इस बजट को देख रहा है। जो हमारे एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना है वो कहानी अब तेजी से शुरू होगी, उसके लिए भी पैसे आवंटित कर दिए गए हैं। तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत जरूरी है इस डिफेंस बजट को जरा हम ध्यान से देखें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ दोस्तों आज से अनअकैडमी आपके लिए फ्री है। जी हां, नीचे दिया गया लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी 3 दिन के लिए आपको फ्री मिलेगा। जितने भी पेड कोर्सेज है वो आप जितनी बार चाहें जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पेड टेस्ट सीरीज क्या प्रीलिम्स क्या मेंस आपको मिल जाएगा। नीचे दिया गया लिंक है, जल्दी से जाइए एनरोल कीजिए, 3 दिन तक आपके लिए ये फ्री रहेगा। मेक श्योर आप जुड़ जाएं। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी एक बार इसका लाभ उठा चुके हैं तो दूसरे नंबर से आप एनरोल कर सकते हैं, बाकी निश्चिंत होकर जुड़ जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों डिफेंस बजट की बात करें तो क्या हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए जो डिफेंस एलोकेशन है वो 7.84 लाख करोड़ है, जो कि पिछले साल 6.8 लाख करोड़ था, यानी 1 लाख करोड़ अधिक है। 15% वृद्धि हुई है डिफेंस बजट में। दोस्तों ये 2% ऑफ इंडिया का जीडीपी हो जाता है और इसके साथ पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर हमें जो लग रहा है कि हमारी कांस्टेंट डिफेंस रेडीनेस चाहिए, उसके लिए आवश्यक है डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। दोस्तों इससे एक तरफ तो क्या हो रहा है कि जो बदलते हुए हालात हैं, दुनिया बदल रही है, उसके हिसाब से हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। दूसरे तरफ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन मत भूलिए, हम आत्मनिर्भरता को भी बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंस देना शुरू किए हैं। तो ये जो डिफेंस बजट है इसमें से बहुत बड़ा कंपोनेंट भारत की इंडस्ट्रीज के लिए भी आवंटित किया जाएगा। दोस्तों यहां पे सवाल पूछा जा रहा है ऐसा सडन इंक्रीज क्यों हो गया, 15% डिफेंस बजट बढ़ गया, डिफेंस कैपिटल बजट 22% बढ़ गया, ऐसा कैसे हुआ? यूं है दोस्तों, देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो कंफ्लिक्ट के बाद पोस्ट कंफ्लिक्ट रिप्लेनिशमेंट भी होता है। यानी क्या हो रहा है कि वो ड्रोन्स, वो आर्टिलरी, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स जो हमने इस्तेमाल किए तो उनको रिप्लेनिश भी कर रहे हैं। उनमें से जो हमें अच्छा लगा, जो उतना अच्छा नहीं लगा वो आइडेंटिफाई किया गया, जो अच्छा लगा, जो बढ़िया काम किया वो और खरीदा जा रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो कुछ वल्नरेबिलिटीज भी आइडेंटिफाई हुई होंगी कि ये वॉर यदि 15 दिन चल जाता, 25 दिन चल जाए, 2 महीने चल जाए, तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या रेडीनेस होनी चाहिए कि हम भारत में ही उसे बना रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री को भी हमको अभी खड़ा करके रखना पड़ेगा कि कल को जब लंबी वॉर हो तो हम जगह जगह ना जाएं, बल्कि हमारी इंडस्ट्री तैयार बैठी हो, ऑलरेडी उसके पास ऑर्डर जा रहा है, बस बोलेंगे अब पहले की जगह 5 गुना बनाओ। तो ये तैयारी करनी है, तो ये भी इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमने इंक्रीज किया है। दूसरा है दोस्तों आत्मनिर्भरता। जैसा मैंने बताया इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं उनको कंटिन्यूअसली ऑर्डर देना भी आवश्यक है, क्योंकि वो जो हम ऑर्डर दे रहे हैं उसी के आधार पे वो भी अपनी फैक्ट्री चलाते रहेंगे और कल को जब वॉर हुआ, लंबा वॉर हो गया, तो वो हमारे इस वॉर के बैकबोन होने वाले हैं। तो वो आत्मनिर्भरता है दोस्तों। ऑलरेडी आप देखें तो रिकॉर्ड इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रहा है, 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट हम भारत में बना रहे हैं। दोस्तों इसमें एक्सपोर्ट भी हमने करना शुरू कर दिया, 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, डिफेंस एक्सपेंडिचर करना आज के बदलते हुए हालात की मजबूरी है। आप नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे, दुनिया बदल गई है। जिस प्रकार से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, एक कंटिन्यूअस वॉर रेडीनेस में हमें रहना पड़ता है, कभी भी ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन। वैसे ही अमेरिका आप देख रहे हैं किस प्रकार से जिसके मन चाहे उस देश में चाहे वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस प्रकार से दुनिया चल रही है। तो यह समय है जब आप लाठी बड़ी रखिए, लाठी तब बड़ी होगी जब आप डिफेंस के लिए पैसे आवंटित करेंगे। तो इसलिए भी बेहद आवश्यक है, डिफेंस मिनिस्ट्री यहां पे तो चाहती थी कि
15% इंक्रीज मत कीजिए डिफेंस बजट में, 20% इंक्रीज कीजिए, लेकिन 15% पे ही बात बनी है। इसके सिवा दोस्तों डिफेंस स्पेंडिंग 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी हो भारत का, ये भी डिमांड थी, लेकिन फिलहाल चलिए 2% आ गया है, तो इस वजह से इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों यहां पे जो हम डिफेंस बजट इंक्रीज करते हैं उसमें बेहद आवश्यक है जरा कैपिटल कंपोनेंट को समझें। दोस्तों अगर आप डिफेंस बजट देखें ना तो उसके 3 मुख्य कंपोनेंट हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि नॉन पेंशन वाला पार्ट है, दूसरा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि पेंशन में जाता है, तीसरा है दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या मतलब हुआ आपको समझाते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नॉन पेंशन है, यानी क्या है, हमारे जितने फौजी हैं उनकी सैलरीज हो गई, वैसे ही जो सिविल स्टाफ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हो गई, रूटीन ऑपरेशंस हमारे कंटिन्यूअस होते हैं उनका खर्चा हो गया, फ्यूल का खर्चा, स्पेयर्स का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा। तो ये जो खर्चा है दोस्तों ये होता है 8 लाख करोड़ करीबन हमारा डिफेंस अगर बजट है तो उसका 50% यानी 4 लाख करोड़। जी हाँ, 50% तो इसी में जा रहा है। क्या इसको आप कम कर सकते हैं? कम कैसे कीजिएगा? एंड ऑफ द डे यही तो वो है जो कि युद्ध में भी लड़ने जाएंगे, यही तो वो है जो कि वॉर के टाइम काम आने वाले हैं, तो ये तो आप कम कर सकते हैं। अगर आप सोल्जर्स बिल्कुल कम कर दें, उनको मॉडर्नाइज कर दें, कुछ वेस्टर्न सोल्जर वेस्टर्न फोर्सेस जैसे हैं, बट वो अगेन दो अलग अलग थिंकिंग है। कोई कहते हैं कि नहीं नंबर्स भी होना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं नंबर्स तो ठीक है लेकिन उनको मॉडर्नाइज कीजिए, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इसमें कम करने की इस वक्त तो ज्यादा गुंजाइश है नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों पेंशन, यानी क्या है, वो डिफेंस पर्सनल जो रिटायर हो गए तो उनको पेंशन जाता है। वैसे ही कई फैमिलीज हैं जो कि उस पेंशन पे निर्भर भी करते हैं। कई डिफेंस पर्सनल हैं जो कि अगर आप देखें तो वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनकी फैमिली को पेंशन जाता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है हमारा दोस्तों ये 1.6 टू 1.7 लाख करोड़ है, 20 से 22% है। तो ये वाला जो पेंशन कंपोनेंट है सरकार इसको कुछ चाहती है कम करना। कैसे कम करे? तो इसके लिए दोस्तों एक जो स्कीम आया आप जानते ही हैं, जिसके द्वारा हम अग्निवीर स्कीम लेकर के आए ताकि पेंशन कंपोनेंट कम हो जाए। अभी उनको लमसम सर्विस के बाद हम पैसे दे दें और फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़े, जैसे भी प्राइवेट सेक्टर में या अन्य सेक्टर में आगे उनको बढ़ना हो। तो ये वाला जो कंपोनेंट को कम करने के लिए हम कुछ अग्निवीर योजना जैसी स्कीम्स वगैरह लेकर के आए हैं। तो कल को फ्यूचर में ये कुछ कम हो जाए या इतना भी रहे तो भी चलेगा, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ती जाएगी। तो ओवरऑल ये कंपोनेंट आज 22% है, 10 साल बाद शायद ये 5% हो जाए जब हमारा डिफेंस बजट भी बहुत विशाल हो जाए। तो ये प्लान है। तीसरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोस्तों अगर आप देखें तो 8 लाख करोड़ में केवल 2 लाख करोड़ है, यानी टोटल डिफेंस बजट का ये 28% है। ये जो पैसे हैं इन 2 लाख करोड़ में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी नए वेपन्स खरीदेगी, एयरक्राफ्ट, शिप, मिसाइल, अलग अलग चीजें, अलग अलग डिफेंस प्लेटफॉर्म, वेपन प्लेटफॉर्म इससे आएगा। इस साल दोस्तों इसी कंपोनेंट में 22% वृद्धि हुई है। ये एक रेयर है, ये कभी नहीं हमने देखा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस प्रकार से बढ़ जाए। दोस्तों आज भी भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका 70% हिस्सा कहां जा रहा है? वो पैसे आप देखें तो सैलरी, ऑपरेशंस, पेंशन्स में ही जाता है, नए वेपन्स में नहीं जाता है। तो इसको बढ़ाना आवश्यक है क्योंकि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक वॉरफेयर की तरफ जा रही है। तो वो तभी हो सकता है जब आप इसको बढ़ाएं। तो इसको कैसे बढ़ाना है, यही आने वाली सरकार के लिए भी फोकस होने वाला है। तो इस साल आप देखें तो बजट में यह वृद्धि हुई है 28%। जो डिफेंस में अगर आप कैपिटल बजट देख रहे हैं वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल से इस साल 22% का कैपिटल बजट डिफेंस का बढ़ा है और इसलिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एलोकेशन दोस्तों अगर आप देखें तो कितना हो रहा है? 1.85 लाख करोड़ इन टोटल जो आप देख रहे हैं। इसमें से आर्मी में 92,000 करोड़ जाएगा, नेवी में 56,000 करोड़, एयरफोर्स में 64,000 करोड़ जाएगा, आरएनडी में 17,250 करोड़ जाएगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो मेन फोकस एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन है, जिसमें 63,734 करोड़ हमने आवंटित किए हैं। यानी कि 114 रफाल जेट का जो डील है वो आगे बढ़ने वाला है। उसके लिए जो पेमेंट्स इन पार्ट्स जाने शुरू होंगे उसके लिए पहला जो कंपोनेंट है, पहला जो पार्ट है वो ऑलरेडी हमने एलोकेट कर दिया है। दोस्तों यहां पे बहुत जरूरी है इंडिजिनस फोकस किया जाए। जो 65% हमारे इक्विपमेंट हैं वो डोमेस्टिकली सोर्स्ड हैं, तो इसको और आगे बढ़ाना है, तो ये भी फोकस रहने वाला है हमारे कैपिटल बजट से। अब आते हैं दोस्तों इस वीडियो के दूसरे अध्याय पे, जो कि क्या है? एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओवरऑल बजट दोस्तों जो फॉरेन असिस्टेंस के लिए है वो हमारा है इस साल के लिए 8,792 करोड़। अब इसमें से करीबन 7,000 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यानी जयशंकर साहब का है और 1,794 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी निर्मला सीतारमण जी के पास है।
निर्मला सीतारमण जी क्या करेंगी, एक्सटर्नल असिस्टेंस का पैसा वो क्यों देंगी? कारण क्या है कि दोस्तों बहुत सारा हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस कैसा होता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, अन्य मल्टीलैटरल बैंक्स के द्वारा, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जाता है। अब दोस्तों ये जो इस साल 8792 करोड़ है, ये पिछले साल कितना था, 12107 करोड़, जो कि रिवाइज एस्टिमेट था, जो एक्चुअल हमने खर्च किया है। तो इस साल हम उससे कम कर रहे हैं, मतलब कि इस साल हम जो पैसे देंगे उन्हीं को देंगे जो सच में काबिल है। सबको मुंह उठा के पैसे इस बार हम नहीं देने वाले, ये चीज क्लियरली दिख रही है। दोस्तों इस साल जो हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस है उसमें एक नोटेबल चीज देखने मिली, जानते हैं क्या है? चाबहार पोर्ट के लिए 0 रुपीज एलोकेट किया गया। यह दिखाता है चाबहार पोर्ट में फर्दर पैसे, देखिए उसको जो पैसे देने थे 10 साल के हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया था यूएस सैंक्शंस के आने के पहले, और उसके बाद हमने ऑलरेडी कह दिया था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसों को लेकर खत्म होती है, अभी इसे ईरान चलाएगा। तो चाबहार पोर्ट में और पैसे नहीं जा रहे, यानी यूएस प्रेशर है उस पर अब, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि बस 10 करोड़ 20 करोड़ जस्ट उस अकाउंट को चलाने के लिए, वो भी नहीं गया है, जीरो गया है, यानी कि ये कहीं ना कहीं संकेत है कि पैसे आगे नहीं जाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो हम इन टोटल अपने पड़ोसियों की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा जो पैसे आवंटित किए जा रहे हैं अलग अलग देशों के लिए, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तो सबके लिए आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, जो कि हम देखेंगे। आपको जो यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश को लेके क्या है ये मीडिया में, कोई कहता है घट गया पैसे, कोई कहता है बढ़ा दिया हमने पैसा, क्या हो रहा है? तो नंबर्स देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे जो आपको दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं बांग्लादेश के लिए, यही आपके लिए मैं यहाँ पे बगल में लिख भी दिया हूं यहाँ पे। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो बजट एस्टिमेट कितना था, यानी बजट में कितना कहा था बांग्लादेश को हम असिस्टेंस देंगे, 120 करोड़। फिर एक्चुअल कितना दिया, साल भर जो पिछला साल बीता 120 करोड़ का सपना दिखाया यूनेस्को, एक्चुअल कितना गया बांग्लादेश में, 34.48 करोड़, यानी कि बाकी का 85 करोड़ क्या हुआ, हमने कहा यूनेस्को शक्ल देख के आओ, इस बार नहीं देंगे। क्यों देंगे, तुमने किया क्या है ऐसा, रिश्ते उसने इतने खराब कर दिए, क्यों हम बाकी के पैसे देंगे? जो प्रोजेक्ट भी जिसके लिए हमने सोचा था पैसों की जरूरत है, वो प्रोजेक्ट उसने डिले कर दिया। तो इसलिए 120 करोड़ कहा था, लेकिन एक्चुअल कितने पैसे एलोकेट किए, 34.48 करोड़। इस साल क्या हुआ बजट में, हमने जो पिछले साल 120 करोड़ आवंटित किया था, इस साल बोला 60 करोड़ ही आवंटित करेंगे बांग्लादेश में। तो पिछले बजट से इस बजट में पैसा क्या हो गया, 50% हो गया, आधा हो गया, 120 का 60 करोड़ हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने कहा नहीं जी, पिछले साल आपने इन टोटल खर्चा किया 34.48 करोड़, इस बार आप कह रहे हैं 60 करोड़, यानी कि ये तो वृद्धि है 74% से। तो देखिए ये कहना गलत होगा, क्योंकि पिछले साल 120 करोड़ बोल के 34 करोड़ खर्च किया है, तो इस साल 60 करोड़ बोल के तो शायद हम 17 ही करोड़ खर्च करेंगे। तो ये भी तो देखने वाली बात है ना, वो तो साल भर में प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ा उसके हिसाब से है। बाकी मत भूलिए अभी क्या है, बांग्लादेश में चुनाव होगा, फिर नई सरकार आएगी, सरकार अच्छी लगेगी तो पैसे भी थोड़े बांटेंगे वहां, अगर सरकार वो भी वैसे ही काम करेगी तो पैसे और ऐसे ही खींचते जाएंगे। बाकी बांग्लादेश के लिए पूरी फील्डिंग लगा दी गई है, कैसे टुवर्ड्स एंड हम देखेंगे। बाकी देशों की बात करें तो किनको पैसे दिए जा रहे हैं, भूटान के लिए 17% बढ़ा है, नेपाल के लिए 14% बढ़ा है कुछ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए, भूटान के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, श्रीलंका के लिए 33% इकोनॉमिक रिकवरी सपोर्ट किया जा रहा है साइक्लोन के बाद। अफगानिस्तान, पाकिस्तान रो रहा है, 50% पैसे बढ़ा दिए गए अफगानिस्तान के लिए। यह बता रहा है कि अफगानिस्तान और की जो तालिबान सरकार है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों मालदीव्स अगर आप देखें तो घटाया है, माइनर घटाया है, ऑलरेडी बहुत पैसे दे रहे थे उनको, तो माइनर घटाया तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, 600 करोड़ था 550 करोड़ कर दिया है। मॉरिशस के लिए दोस्तों अब थोड़ा सा हमने कम किया है ना, थोड़ा यहाँ पे डिक्रीज आया है। म्यांमार के लिए घटाया है, सिशेल्स के लिए बढ़ाया है, मेरीटाइम कोऑपरेशन वहां पे हमें लेकर के जाना है। अफ्रीकन कंट्रीज आप देखें तो सेम का सेम रखा है। लैटिन अमेरिका 100% 60 करोड़ हो गया है, सीधा का सीधा 120 करोड़ डबल किया है। लैटिन अमेरिका में अमेरिका चाइना को भगा रहा है, तो नए पार्टनर्स वहां पर चाहिए, तो वहां पे हम देख रहे हैं वेनेजुएला भी ऑलरेडी ट्रम्प कह रहे हैं इंडिया लेगा वेनेजुएला का तेल, तो वो कहानी आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी। वैसे ही आप देखें तो यूरेशियन इकोनॉमीज में लगभग उतना ही है, 40 करोड़ का 38 करोड़ हमने इस बार कर दिया है। अब दोस्तों यहां पे एक चीज दिख रही है कि सबको पैसे नहीं दिए जा रहे, पैसे तभी दिए जा रहे हैं जब वहां पे सरकार भी उस प्रकार से कहीं ना कहीं चीजें दिखाए। अब दोस्तों आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में दोस्तों 120 करोड़ का जो फॉरेन असिस्टेंस था वो घटा के 60 करोड़ कर दिया है। आने वाला पैसा शायद और कम हो, 17 करोड़ 20 करोड़ हो, लेकिन गुंजाइश है, 60 करोड़ रखा है। जरूरत पड़ेगी तो रिवाइज एस्टिमेट बढ़ा भी दिया जाएगा। कारण क्या है, नई सरकार आएगी, अच्छे से बिहेव करेगी तो पैसे भी दिए जाएंगे। बाकी बांग्लादेश के लिए लॉन्ग टर्म गेम सेट हो गया है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क्स है ना, टेक्सटाइल यूरोपियन यूनियन जाने वाला है यहीं से, और ये जब
ईयू इंडिया यू एफटीए के बाद जाएगा तो जीरो ड्यूटी में क्या बांग्लादेश कॉम्पीट करेगा? ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है ये सस्ता टेक्सटाइल बनाएगा, ये कहीं ना कहीं आप देखिए क्वालिटी टेक्सटाइल बनाएगा। इनको बाकी हम सप्लाईज में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लोन में सपोर्ट देंगे, बिजली में सपोर्ट देंगे, कहां से बांग्लादेश सर्वाइव करेगा? तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है ये जो हमारी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होगी। बांग्लादेश को कहीं ना कहीं उसके लिए वहां के जो लोग हैं इसको बड़ी पैनी नजर इस पर डाल के रखे होंगे, ये जो टेक्सटाइल पार्क हम लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर के आए हैं केवल 1999 रुपए में। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं दोस्तों। इस कीमत पे जो मार्केट में 15 से 20 हजार में आपको मिलती है, आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिलते हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, हर हफ्ते चलेगा, और फिर ऑफलाइन टेस्ट इस प्रकार से 22 मार्च से 17 मई तक चलेगा। आपके घर में हम ये पहुंचा देंगे, ओएमआर भी और क्वेश्चन पेपर भी, ताकि एक्चुअल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिल सके। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।